जिस दिन का सभी को इंतजार था आखिर वो आ ही गया और चुनाव परिणाम सबके सामने हैं। परिणाम के अनुसार 5 राज्यों में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ है, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ भी परिणाम चौंकाने वाले आए हैं। यहाँ भाजपा ने ऐसी छलांग लगाई कि 14 सीट से सीधे 56 सीट तक पहुँच गई। वहीं सत्तारूढ़ दल कांग्रेस 34 में ही सिमट गई। कांग्रेस के कई मंत्रियों समेत उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव भी चुनाव हार गए हैं। आम आदमी पार्टी एक बार फिर छत्तीसगढ़ में अपना खाता नहीं खोल पाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन से चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने 19,543 वोटों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी विजय बघेल को चुनाव हरा दिया है। पाटन में यूं तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया था, लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो यहां सिर्फ कांग्रेस और भाजपा में टक्कर थी, जिसमें कांग्रेस ने भाजपा को करारी शिकस्त दे दी। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे अमरजीत भगत भी चुनाव हार गए। सीतापुर विधानसभा के परिणाम आने पर अमरजीत भगत का एक पुराना वीडियो वायरल होने लगा, जिसमें वे एक चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी तो वे अपनी मूंछें कटवा लेंगे। परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनके उस बयान और बिना मूंछों की एडिट की गई फोटो को ही वायरल कर दिया। अगली सरकार हमारी नहीं बनेगी तो मैं मूंछ मुड़वा दूंगा। तो ये थे हमारे साथ मंत्री अमरजीत भगत जी। छत्तीसगढ़ की साजा विधानसभा से कांग्रेस के मंत्री रहे रविंद्र चौबे भी चुनाव हार गए। उन्हें चुनाव हराने वाला एक सामान्य कदकाठी का गरीब ईश्वर साहू है, जिसके पास न तो चुनाव लड़ने के लिए पैसे थे, न ही प्रचार करने के लिए गाड़ी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस पर हुए अत्याचार को अपना हथियार बनाया और न्याय के लिए राजनीतिक ताकत को जरूरी बताते हुए टिकट दिया, साथ ही हर संभव मदद की और उस गरीब ईश्वर साहू ने कद्दावर नेता रविंद्र चौबे को धूल चटा दी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। वे भी चुनाव हार गए हैं। अब कांग्रेस को अपनी हार की समीक्षा करनी होगी, क्योंकि जनता ने मंत्रियों तक को नापसंद करके कुछ कहने की कोशिश की होगी। कांग्रेस ने इन 5 सालों में ऐसा क्या नहीं किया जो जनता को चाहिए था, या फिर क्या ऐसा कर दिया जिससे जनता नाराज थी। कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों को हार का मुंह देखना पड़ा, जबकि भाजपा में नए चेहरों ने बाजी मार ली। छत्तीसगढ़ की लैलूंगा विधानसभा सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी विद्यावती सिदार ने जीत दर्ज की है। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं को दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार किसी की भी बने, वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सदन में आवाज बुलंद करेंगी। मैं मेरी जीत का श्रेय सभी कार्यकर्ताओं को, हमारे लैलूंगा विधानसभा के नेता लोगों को देना चाहती हूँ, जिन्होंने आज लैलूंगा विधानसभा एक महिला प्रत्याशी होने के नाते बहुत मेहनत किया, प्रयास किया और आज उनकी जीत है मेरी जीत नहीं। सरकार जिसकी भी हो, मैं अपने विधानसभा में मेरे कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर और अपने विधानसभा स्तर में काम करूंगी। सरकार किसी की भी बने। छत्तीसगढ़ की अभनपुर विधानसभा सीट में भी भाजपा का परचम लहराया। यहां भाजपा उम्मीदवार इंद्रजीत साहू ने कांग्रेस के प्रत्याशी धनेंद्र साहू को हरा दिया। अपनी हार को अस्वीकार करते हुए धनेंद्र साहू ने परिणाम को ही अविश्वसनीय कह दिया। उन्होंने मीडिया के सामने ही ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हुए कुछ गलती होने की संभावना व्यक्त की। इस तरह के जो नतीजे आए हैं बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है, अप्रत्याशित नतीजे हैं कि जिस तरह से पिछली हमारी कांग्रेस की सरकार ने 5 साल काम किया है, हर वर्गों के लिए काम किया है, किसानों के लिए किया है, मजदूरों के लिए किया है, भूमिहीनों के लिए किया है, युवकों को बेरोजगारी भत्ता भी दिया है, कर्मचारियों की भी मांगे को मानी गई है, व्यापारी भी खुश थे। कोई वर्ग ऐसा नहीं था कि जो सरकार से नाखुश थे, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के परिणाम की जो देखने को मिल रहा है ये बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है। अवश्य ही इसमें जो ईवीएम का जो मशीन में जो छिड़काने की आशंका जो है इससे बलवती होती है।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के परिणामों को देखकर ये बात सिद्ध हो गई है कि जनता ने भूपेश बघेल की घोषणाओं पर विश्वास नहीं किया, बल्कि मोदी जी की गारंटी पर यकीन करते हुए अपना जनादेश दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी जीत के लिए केंद्रीय नेतृत्व का समय देना सबसे अहम रहा और प्रधानमंत्री की गारंटी के साथ प्रस्तुत किया गया घोषणा पत्र सर्वमान्य साबित हुआ। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम से, मोदी जी के काम से 9-9.5 साल की उपलब्धि को लेकर जिस प्रकार केंद्रीय नेतृत्व ने मेहनत किया, प्रधानमंत्री जी ने समय दिया, गृह मंत्री जी ने समय दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो समय हमको दिया और जनता को मोदी जी की गारंटी, जनता ने उस पर भरोसा किया, भूपेश की बातों पर भरोसा नहीं किया। ये